है गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल का ब्रेकआउट स्टॉक के लिए कुछ स्टॉक देखना है। ठीक है। सो होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड अर्निंग समथिंग एंड लर्निंग एज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले एज यूजुअल ब्रेकआउट स्टॉक जाएंगे, उसके बाद कुछ स्टॉक जो कि अच्छा सा रिटर्न रिटर्न दिया है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टॉक इज JSW एनर्जी। ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं, एक चार्ट बना मतलब पैटर्न बना हुआ है, ट्रायंगल टाइप का, राइट। तो ये आपको वेट, आई हैव टू कनेक्ट द पेन। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। या सो my way contact let me working. Okay, so I will draw with the mouse also. Okay, so ये आप लोग को देख रहा है ना पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो यहाँ से आप देखो, डिमांड जोन पे जब जब आता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो मैं इसमें एंट्री बनाया था यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे निकल गया था। ठीक है। तो उसके बाद देखो ये नीचे आ गया था, लेकिन अगेन यहाँ पे आया और अच्छा सा कैंडल के साथ है। तो अगर ये पैटर्न तो जानते ही हैं, तो ये इट इज लुकिंग गुड फॉर मी। ओके। ओके, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। सो ये पैटर्न आप लोग को दिख ही रहा है ना। व्हाई माय पेन इज नॉट वर्किंग। ओके, एनीवेज, so this stock, I'm really sorry for this, why even my pattern are not coming. Okay, I'm really sorry for this. I have to set up earlier, and now video has been started. So this pain, so I have to pause for some time, right? Okay, so that pain was not working. So this pattern already have seen. This is okay. So okay, so this stock is looking very good. So you can go with this. Now coming to the next stock, which is uh, GRANULE, granules. ओके। सो ग्रेन्यूल्स एक्चुअली क्या है इसमें देखो। सो ये स्टॉक बहुत पहले भी था दिया हुआ। तो आपका सिनेरियो क्या है कि ये जो है ना, ये डिमांड जोन में है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब जब इस वाले सपोर्ट लेवल पे आ रहा है ना, तो ये 5 से 6% का ऊपर जाता है। ठीक है। यहाँ से देख लो, अगर इस वाले जोन से देखो तो 5 से 6% यहाँ गया। तो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो बिग रेड कैंडल दिख रहा है, देखो यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर की ओर बायर लेके गया, और आज भी बायर ऊपर लेके गया। तो कल भी मोस्ट प्रोबेबली ये लेके जाएगा, और एटलीस्ट यहाँ तक तो लेके जाना चाहिए, 308 तक। इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। ओके, एज कम। और अपना जो फेवरेट पैटर्न है, वो अगर देखा जाए यहाँ से कुछ, तो ये भी ठीक है। तो दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड फॉर मी आल्सो। ओके, so you can go with this. Coming to the next one, VGRT, V गार्ड इंडस्ट्री। ओके, सो ये ऑल टाइम हाई की ओर जा रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये न्यूली स्टॉक है, नो नॉट न्यूली। सो एक बार हम लोग वीकली देख लेते हैं, ठीक है, क्या बन रहा है वीकली। सो वीकली में भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है। सो आप अगर यहाँ से देखो, तो ऑल टाइम हाई के तरफ है, और एक तरह से आपको असेंडिंग ट्रायंगल की तरह बन रहा है पैटर्न। ठीक है। आप यहीं से ड्रा कर लेते हैं। हम्म,
ओके, तो दिस इज वेरी गुड। एंड आपको जब ये दिख रहा होगा ना, आप ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला जोन में देखो, नीचे जो सेलर लेके जाता है, और बायर क्या है कि वो पूरा जो लोअर वीक है ना बहुत हाई है, तो बायर इसको पुल अप कर देता है, पुल अप कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया तो मोस्टली ये इट शुड गो हाई, सो दिस इज वेरी गुड। ओके, सो कमिंग टू द डेली, एक बार डेली देख लेता हूँ, ठीक है। तो और डेली भी ब्रेकआउट जोन पे चला गया है, तो दैट इज, इफ इट इज गोइंग अबव दिस रेसिस्टेंट लाइक हाई ऑफ टुडे और क्लोज ऑफ टुडे, सो दिस इज वेरी गुड लुकिंग फॉर मी। ओके, पैटर्न तो दिख ही रहा है, बिना पैटर्न का तो मैं देता नहीं, पैटर्न अच्छा दिख रहा है, और तो दैट इज वेरी गुड। ओके, तो कमिंग टू द एस एच के, सो मैं ज़्यादा स्टॉक नहीं गया हूँ, ज़्यादा स्टॉक नहीं गया हूँ। मेरे को पाँच छः मिला और मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पूरा एनालिसिस करने से मेरे को टाइम एग्जैक्टली नहीं है उतना, तो इसीलिए। सो फर्स्ट वन इज सेकंड, द मेन थिंग इज दैट यू शुड लर्न हाउ आई डू एनालिसिस, राइट। सो ये स्टॉक दिख रहा है ना, इंडियन में। सो ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। एंड नॉट, ओके ओके ओके, नॉट ऑल टाइम हाई। ओके, सो इफ यू सी दिस, ओके, वैसे तो ये एक जोन हम लोग का जो फेवरेट पैटर्न है ना, और एक ये वाला, ठीक है। तो हम लोग को तो यहीं पे इसको मतलब ट्रैप करना चाहिए था, बट आई डोंट नो, मेरे को नहीं मिला। आप लोग को मिलता है तो कमेंट किया कीजिए, ठीक है, ताकि सबके पास जाए। यहाँ पे बाई करना चाहिए था, बट अभी भी मेरे को कोई वीकनेस नहीं है। ये वाला देख रहे हो ना, 7-8 दिन का कैंडल यहीं पे मूव कर रहा है, और आज बहुत बड़ा सा वॉल्यूम भी दिया है, और कैंडल भी अच्छा से, तो नेक्स्ट it is looking very good to move. Okay, so we have missed the opportunity for this। अगर हम लोग यहाँ पे कैच करते तो एटलीस्ट 30% रिटर्न, मोर देन 30% हो जाता। ओके, सो आई डोंट नो, इफ यू गाइज see any stock which is in strong, you can comment in the comment section, so you can understand। Okay, so coming to the best agro, सो ये भी स्टॉक पहले तो ये नीचे गया, ये ऑलरेडी बहुत पहले का दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि वो ऊपर जाता है और फिर ऊपर से तो नीचे आना उसका रूल ही है। तो ये वाला स्टॉक है ना, ये वाला जोन देखो, ये वाला जोन से पार किया है, तो आई एम बुलिश फॉर दिस। तो यू शुड गो विद दिस वॉल्यूम, 2 दिन का ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा है। और जो भी कैंडल बन रहा था उसके पीछे पीछे ना, बहुत छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, ठीक है। तो दिस इज गुड फॉर मी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो एक स्टॉक ये भी है। सो कल रतन इंटरप्राइजेज दिया था, ठीक है। रतन इंटरप्राइजेज दिया था, तो उसमें भी ऐसे ही पैटर्न था, ठीक है। जो भी मैंने हर कैंडल को एनालिसिस किया था, और आज 7-8% रिटर्न देते। देखो ये कैंडल का, देखो ये कैंडल, ये वाला ऊपर गया नीचे आ गया, फिर ऊपर गया नीचे आ गया, तो मतलब कि ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन इससे ऊपर नहीं जा पा रहा, मूव नहीं कर रहा है। तो एक तरह से ये देखो कि कंसोलिडेट कर रहा है इसी जोन में, ठीक है। तो अगर इससे मूव, जैसे ही हाई वाला से ऊपर जाता है, तो करीब 5-6% तो इसको भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक है। और आज जैसे कि 2% है ना, तो 5-6% इट इज लुकिंग वेरी गुड फॉर मी। ओके, सो ये कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ से जब निकलेगा, यहाँ से ये ऐसा कैंडल बना के, ऐसा कैंडल बना के जरूर निकलेगा। इसको रडार में रखो, और जिस दिन ग्रीन होता है इसके ऊपर, यू शुड गो विद दिस। ओके, so this is all about today the breakout stock। Okay,
Now coming to the old stock which has given good return, अगेन सारेगामा। तो एक बार देख लेते हैं, इसको देख चुके हैं पहले भी। तो सारेगामा ऑलरेडी इट हैज गिवन 22% रिटर्न। तो मैं जैसे बोलता हूँ ना कि जब ब्रेकआउट स्टॉक होता है ना, तो अगर एक दिन रेड आता है, आपको बरीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली रेड रेड कर ग्रीन करके तो जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ 2 दिन रेड हुआ, ठीक है, लेकिन इस वाले कैंडल को कट नहीं किया, ठीक है, नीचे कट नहीं किया, इसको कवर नहीं किया पूरा। और देखो आज बहुत बड़ा सा कैंडल देके ऊपर गया है, ठीक है। तो दिस इज सारेगामा केपीआई, ठीक है। तो केपीआई स्टिल इट इज अगेन, देखो यहाँ पे आया, 2-4 दिन का ग्रीन ही बना, रेड बना के स्टे किया। क्योंकि मैनिपुलेटर डायरेक्टली इसको नहीं ले जाएगा, आपको वो ऐसा करेगा कि आपको लगेगा कि अब तो ऊपर चला गया, आप नीचे जाएगा और आप सेल करके निकलोगे, और फिर वो बहुत बड़ा सा कैंडल बना के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये बहुत बड़ा रेट बनाया, फिर यहाँ से सेलर के टाइप का बनाया, ठीक है, तो आपको इतना में ही फील होने लगेगा कि अब ऊपर नहीं जाएगा और नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो कितना, मतलब 13% का बना, ऊपर कैंडल बना के ऊपर गया। फिर यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे देखो जैसे ये अपर बिक बनाया, ठीक है। अपर बिक बनाया तो आपको लगा कि सेल करके जो बड़े लोग थे वो इसमें निकल गया। फिर रेड बनाया तो आपको लगेगा कि ओके, सो रेड बनाया तो अब तो मतलब गिरेगा। लेकिन देखो आज का कैंडल दोनों को कवर करके 7% ऊपर गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है जो ब्रेकआउट स्टॉक में होता है उसमें, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम तो ये प्रीवियस वाला कैंडल आपको लेना ही चाहिए रिस्क, ठीक है। देखो इसको पूरा नहीं कवर किया, ऊपर गया। फिर इस वाले पार्ट को पूरा नहीं कवर किया और ऊपर गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक GRSC तो मेरा फ्रेंड था, उसमें बरीड था, थोड़ा दिन गिरा था। तो जैसे यहाँ पे गिरा था ना, जैसे यहाँ पे गिरा था, तो वो वरी था कि अब कहाँ जाएगा, ठीक है। तो स्टिल ये वाला कवर नहीं किया था, तो मैंने बोला था कि पैसेंस रखो, इट विल गो। और देखो आज का कैंडल 5% करके ऊपर गया और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम द ब्रेकआउट स्टॉक, ओके। कमिंग टू द JBM, these all stock which has been given and given the good return, okay। so JBM अभी तक देखो, so let's see, so 51% guys, so this is how you should go with this, okay। so again there is no any big signal for this, but न्यू एंट्री हमें पसंद नहीं, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी हाई हो जाता है तो उसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। जब ब्रेकआउट देता है ना, उसी उसी वहीं पे आपको लेना चाहिए था, ठीक है। बट दिस इज, देखो यहाँ से ब्रेकआउट करके गया, अगर इसके हाई से जाता है तो यू शुड गो। बट मोस्टली ये सारे प्रीवियस स्टॉक है, ठीक है। देन अपार इंडस्ट्री, ठीक है। सो देखो दिस इज स्टिल गुड, ओके। सो देखो इट हैज बीन गिवन एट द, ये तो बहुत जगह दिया गया था, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया। तो अगर आप एक स्टॉक में भी बहुत सारे जगह पे कमा सकते हो, ठीक है, अगर होल्ड नहीं करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो दिस इज गिवन 30%, 33%। एंड फ्रॉम दिस लेवल दिस हैज बीन गिवन एट द 133, okay, 133%। so these all were the old stock and previously discussed the breakout stock. So for today, this is all about. So thank you guys, keep supporting, keep watching, keep sharing with your friend, okay। So thank you.